सद्गुरु महाराज का अमृतोपदेश सत्संग सुधा सागर से। प्यारे लोगों, मैं बड़े लोगों से कुछ उपदेश वाक्य कहूँ, यह योग्यता मुझ में नहीं, इसलिए मैं उनको संबोधित नहीं करता। वे केवल मेरी निगरानी करें कि मेरे कहने में जो त्रुटि हो उसे वे कृपया सुधार दें। नई बात एक भी नहीं, सब पुरानी बातें हैं, केवल लिखने कहने का तर्ज कुछ अलग अलग है। हम लोगों ने गुरु महाराज के उपदेश से यही समझा है कि संतों की वाणियों को पढ़ना और समझना चाहिए। पहले हमको चाहिए कि संतों की वाणियों को पढ़ें, सुने और समझें। जब इससे कर्तव्य कर्म का निर्णय हो जाए तब उसको करें। केवल वाक्य ज्ञान को ही धरे रहने से कर्तव्य करके जो फल प्राप्त होता है सो नहीं मिलेगा। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई। निशी गृह मध्य दीप की बातिन तम निवृत्त नहीं होई। गोस्वामी तुलसीदास जी। तेल तूल पावक पुट भरी धरै, बनय न दिया प्रकाशत। कहत बनाए दीप की बातें, कैसे हो तम नासत। संत सूरदास जी। संत वचन के अनुकूल कर्म करने का जो महत्व है, केवल कहने सुनने का वह महत्व नहीं है। मैं संत कबीर साहब, गुरु नानक साहब, गोस्वामी तुलसीदास जी तथा तुलसी साहब के पद्यों को गाकर आप लोगों को सुनाता हूँ और यथासाध्य इनके आशयों को भी आपके सामने रखूंगा। आप लोग कृपा कर सुने। घूंघट का पट खोल रे तो को पीब मिलेंगे। घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। धन जौवन का गर्भ न कीजय, झूठा पचरंग चोल रे। सुन्न महल में दिया ना बारी ले, आशा से मत डोल रे। जोग जुगत से रंग महल में, पिया पायो अनमोल रे। कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। संत कबीर साहब। सब कुछ घर मही बाहरी नाही, बाहरी टोले सो भरम भुलाही। गुरु प्रसाद जिनि अंतरि पाया, सो अंतरि बाहरी सुहेला जियो। झिमि झिमि बरसै अमृत धारा, मनु पीवै सुनि शब्द विचारा। अनद विनोद करे दिन राति, सदा सदा हरि केला जियो। जन्म जन्म का बिछुरिया मिलिया, साध कृपाते सुका हरिया। सुमति पाए नाम ध्याए, गुरुमुखी होए मेला जियो। जल तरंग जियो जल ही समाया, त्यो ज्योति संग ज्योति मिलाया। कहो नानक ब्रह्म कटय किबारा, बहुरी न होइए जवला जियो। गुरु नानक साहब। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार। जान सो जेहि बनियाई, जो जेहि कला कुशलता कह, सो सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहे गज भारी। ज्यों सरकरा मिलय सिकताम, बलते नहीं बिलगावे। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावे। सकल दृष्टि जोदर मेली, सोवै निद्रा तज योगी। सोई हरिपद अनुभवै परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हरस दिवस निश देश काल ता नाही। तुलसीदास ही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाही। गोस्वामी तुलसीदास जी।
आली अधर धार निहार निज कै, निकर शिखर चढ़ावहीं। जहाँ गगन गंगा सुरती जमुना, जतन धार बावहीं। जहाँ पदम प्रेम प्रयाग सुरसर, धुर गुर गति गावहीं। जहाँ संत आस बिलास बेनी, विमल अजब अन्हावहीं। कृत कुमति काग सुभाग कलिमल, कर्म दोई बावहीं। हेरी हरस निहार घर को, पारहंस कहावहीं। मिली तूल मूल अतुल स्वामी, धाम अविचल बसी रही। आली आदि अंत विचारी पद को, तुलसी तपियो की भई। तुलसी साहब अब यथासंभव इन शब्दों के आशयों को कहता हूँ। कोई पुजारी जैसे प्रसाद बांटते हैं, वैसे ही मैं संतों की वाणियों की प्रसादी देता हूँ। इससे बड़ा कल्याण होगा। मुझे बड़ा विश्वास है जो संत वचनामृत का सेवन करते हैं, अर्थात उनके वचनों का श्रवण मनन तथा निधिध्यासन करके आदर करते हैं, उनका परम कल्याण होता है। इसमें किसी को रंच मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। संत पद से ऊंचा कोई और हो मैं नहीं जानता। संत भगवंत अंत निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। गोस्वामी तुलसीदास जी। परम पुरुष की आरसी, साधुन ही की देह। लखा जो चाहे अलख को, इन्हीं में लख ले। संत कबीर साहब। शांति पद प्राप्त करने वाले को संत कहते हैं। शांति पद को ही परमात्मा का पद कहते हैं। इससे ऊंचा पद नहीं है। यह जानकर संत कबीर साहब शब्द मेरे मुंह से निकलता है। गृहस्थी वेश छोड़कर किसी अन्य प्रकार का विशेष वेश बनाने से कोई संत नहीं होता। आत्म उन्नति के शिखर पर पहुंचने वाले को संत कहते हैं। इसकी पहचान कठिन है। जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्हा। तुलसी साहब केवल वेश बना लेने से नहीं होता है। अमित बोध अनिमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ये होते हैं संत। यह बड़ा गुण है। संत कबीर साहब कहते हैं कि घूंघट का पट खोलो, परमात्मा मिल जाएंगे। घूंघट इस चेतन आत्मा पर शरीर रूप घूंघट लगा हुआ है। केवल यह स्थूल शरीर ही नहीं, सूक्ष्म कारण महाकारण भी, जो क्रमशः एक के अंदर एक व एक के ऊपर एक है। हम लोगों के यहाँ श्राद्ध क्रिया होती है। इस क्रिया से क्या विश्वास होता है? आत्मा की अमरता या नित्यता और शरीर की नश्वरता या अनित्यता। शरीर में रहने वाला अमर है, वह नहीं मरा है। शरीर छोड़कर कहीं चला गया है और शरीर मरकर नष्ट हो गया है। श्राद्ध क्रिया से यह वेदांत ज्ञान जाना जाता है। आप यह भी कह सकेंगे कि इस स्थूल शरीर से जीवात्मा मुक्त और शरीर निकल गए। सावित्री और सत्यवान की कथा सब कोई जानते ही हैं। यमराज सत्यवान के स्थूल शरीर से लिंग
अर्थात सूक्ष्म शरीर निकालते हैं और सती सावित्री की प्रार्थना पर उस सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर में प्रविष्ट कर देते हैं। स्थूल शरीर फिर जीवित हो जाता है। इस कथा में यही व्यक्त किया गया है कि शरीर के अंदर दूसरे शरीर भी हैं। नारी जाति अबला नहीं सबला है। यमदूत सती सावित्री के पास नहीं जा सका। पातिव्रत धर्म का पालन कर नारी प्रचंड सबला हो जाती है। इसलिए स्त्रियां इस व्रत का अच्छी तरह पालन करें। सूक्ष्म हो, कारण नहीं हो या हो नहीं सकता, फिर महाकारण के बिना कारण भी नहीं हो सकता। यही चार जड़ शरीर हैं, यही घूंघट हैं, इन्हीं को उतारो। यह संसार में शरीर घर कपड़ा नहीं रहने से शरीर असुंदर लगता है, किंतु चेतन आत्मा के ऊपर से जड़ शरीर रूप सब कपड़े उतर जाएं, केवल चिदानंदमय देह तुम्हारी रह जाए तो सुंदरता की विशेषता का पूछना ही क्या। अलौकिक सुंदरता से चेतन आत्मा स्वाभाविक हो जाती है। इस मनुष्य जीवन का खास काम है परमात्मा को पहचानना। मैं संथाल परगना के गोड्डा डिवीजन के कई ग्रामों में सत्संग सेवा करता हुआ भागलपुर पहुंचने के लिए पंजवारा बाजार होकर एक बार यात्रा कर रहा था। वहां के कुछ बनिए भाइयों ने मुझसे कहा कुछ कहिए। मैंने कहा रास्ते चलते। अच्छा सुनिए, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। गोस्वामी तुलसीदास जी। मनुष्य शरीर का यह फल नहीं है कि विषय सुख में लगे रहो। यहाँ का क्या, स्वर्ग का सुख भी थोड़ा ही है और अंत में दुख देने वाला है। यह बात कहने में थोड़ी ही है, किंतु सब बात इसी के अंदर है। विषयों को कैसे छोड़ा जाए। जिन इंद्रियों से विषयों को भोगते हैं उन इंद्रियों से अपने को ऊपर उठाओ, घूंघट के पट से अपने को छुड़ाओ। यही तो करना है। यह साधन द्वारा होता है और परमात्मा में अत्यंत रत होना भी तभी हो सकता है। प्रभु से मिलने का जिसको शौक नहीं है और जिसको विषयों में अधिक आसक्ति है, उसे ईश्वर में विश्वास रखने पर भी उससे मिलने के साधन करने में वह कमजोर रहता है। अब आगे संत कबीर साहब उपदेश देते हैं, किसी से कड़वा वचन मत कहो, क्योंकि सब घाटों में प्रभु विराजते हैं। जब किसी को कड़वा वचन ना कहो तब किसी के लिए अप्रिय कर्म करो, यह कब संभव है। धन और जवानी का घमंड मत करो। यह पंचरंगा 5 तत्वों का चोला नाशवान है। शरीर की नश्वरता का दृश्य तो सदा से सब अवस्थाओं में देखा जाता रहा है। न बालक न जोबने नहीं वृद्धि कछुवंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आई परे जमफंद। गुरु नानक देव जी। किस समय शरीर छूट जाएगा इसका ठिकाना नहीं। जितने बच्चे और जवान मर गए हैं आज उतने संसार में नहीं है। बूढ़े का तो कहना ही क्या, बूढ़े के लिए तो लोग कहते हैं ये अब जाएंगे। अपने देश में बंटवारा होने के लिए जो सांप्रदायिकता का भाव लेकर एक संप्रदाय के लोगों से दूसरे संप्रदाय के लोगों को कष्ट पहुंचाया
उसमें धन जन को कितनी हानि हुई है और कैसे कैसे परिणामों को लोगों ने देखा है। सो धन जन की नश्वरता का दृश्य अभी लोग भूल गए हैं, भूल गए हो, संभव नहीं है। अब चीन के पूर्व कोरिया देश उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर युद्ध की प्रचंडता से बार बार रौंदा जा रहा है। वहां धन जन का क्या ठिकाना है, सोचने योग्य है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।